अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो है स्पेशली ऐसी लड़कियों के लिए जिन्होंने अभी कुकिंग स्टार्ट किया है और काफ़ी कंफ्यूज होती हैं कि नए चावल और पुराने चावल में क्या डिफरेंस है और उनको पकाने का मेथड क्या होता है। तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी एक छोटी सी टिप। तो सबसे पहले आपको बता देती हूँ पुराने चावल कौन से हैं। तो ये सबसे पहले जो वीडियो में आपको चावल नज़र आ रहे हैं ये हैं पुराने चावल, और ये कुछ इस तरह के होते हैं। और जो वाइट चावल होते हैं वो इस तरह के होते हैं, थोड़े से वो जो होते हैं पुराने चावलों से थोड़े से वो वाइट होते हैं। दोनों की मिकदार सेम है, एक एक मग मैंने ली है। और जो वाइट चावल होता है ना, जो नया चावल होता है, उसका पकाने का मेथड ये होता है कि उसको पानी में पहले भिगोया नहीं जाता, उसको पानी में भिगोना ज़रूरी नहीं होता। और जो पुराना चावल होता है उसको पकाने से पहले 30 मिनट अगर आप पहले पानी में भिगो देते हैं तो वो बहुत अच्छा बनता है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं नए चावल। तो सबसे पहले मैंने लिया है प्याज एक छोटे से साइज़ का, फिर कुकिंग ऑयल उसके अंदर थोड़ा सा डाला है, और उसके बाद उसको कर लिया मैंने थोड़ा डार्क ब्राउन। इसमें पानी का आपने ख्याल रखना होता है कि एक मग अगर आपके पास चावल है ना, तो फिर पानी आपने किस हिसाब से डालना होता है। पानी आपने तकरीबन एक मग पानी डालेंगे और ऊपर से 1/4 कप मज़ीद डाल दें, तकरीबन सवा कप के करीब आप पानी डाल दें। अगर एक कप आपके पास चावल है तो पानी की मिकदार आपने सवा कप रखनी है, इससे ज़्यादा आपने नहीं रखनी। एक कप डाला है तो उसके बाद 1/4 कप मज़ीद डाल दें, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना होता। और पकाने से पहले आपने इनको भिगो के भी नहीं रखना होता। यही इसकी छोटी सी टिप होती है अगर आप नया चावल पका रहे हैं तो। और जैसे ही आपने इसको पकाने लगे हैं उसी वक्त ही आप इसको भिगोएं और उसी वक्त ही आप इसको पका लें। ज़्यादा टाइम के लिए आपने इसको नहीं रखना होता। और पानी की मिकदार जो पुराने चावल में डबल पानी ऐड किया जाता है, तो नए चावल में डबल पानी ऐड नहीं किया जाता। नए चावल में जितने आपके चावल की मिकदार है उससे बस 1/4 कप आप थोड़ा पानी ज़्यादा ले लें, क्योंकि मैंने एक मग चावल थे मेरे पास और उस हिसाब से फिर मैंने जो 1/4 कप जो है पानी ज़्यादा ले लिया था। उसके बाद पानी जब मुकम्मल तो फिर ड्राई हो गया तो उसके बाद चावलों को लगा देंगे दम के ऊपर। चावलों को दम के ऊपर जैसे नॉर्मली चावल रखा जाता है उसी तरीके से इसको भी दम के पे हम पका लेंगे कि ये मुकम्मल कुक हो जाए। ये हमारा चावल जो मुकम्मल तौर पे कुक हो चुका है। ये मैंने अभी आपको मेथड जो बताया ये नए चावल का बताया कि जो अभी नए चावल आए हैं तो उनको अगर आपने घर में पकाना है तो उसका मेथड क्या होता है। अब आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि अगर आपने घर में पुराने चावल पकाने हैं, पुराने आपके पास चावल मौजूद हैं, तो उसको पकाने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आपने 1/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल लिया, उसके बाद एक छोटे से साइज़ का प्याज लेना है, क्योंकि मेरे पास एक मग चावल है तो इतना प्याज काफ़ी होगा। और उसके बाद जो मेथड होता है वो यही है कि प्याज जब आपका डार्क ब्राउन हो जाए तो उसके बाद आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है और चावलों को 30 मिनट पहले भिगो के रखना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे चावल बहुत खिला खिला और बहुत प्यारा बनेगा। उसके बाद चावल जैसे प्याज जो है वो डार्क ब्राउन हो गए हैं तो उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देना होता है पानी। अगर एक मग आपके पास चावल थे तो फिर आप इसके अंदर 2 मग के करीब पानी डालेंगे। पानी को डबल डाला जाता है जब अगर आप पुराने चावल बना रहे हैं तो। प्याज का थोड़ा सा कलर निकालने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे नमक और सफ़ेद ज़ीरा भी डालेंगे। उसके अंदर थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा भी मैंने ऐड कर दिया। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो तो डाल दें, वैसे अगर सफ़ेद ज़ीरा डाला जाए तो चावल बहुत अच्छे बनते हैं। पानी की मेजरमेंट आप कैसे करेंगे, अगर पुराने चावल हैं तो 30 मिनट पहले भिगो के रखे हैं तो उसके बाद पानी को डबल डालेंगे। अगर एक मग चावल थे तो पानी की मिकदार हम रखेंगे 2 मग के करीब। 2 मग पानी ऐड करने के बाद बाकी का प्रोसीजर वही होता है। बस नए चावल और पुराने चावल का मेथड यही होता है कि आपने इसमें पानी की मिकदार का थोड़ा सा हिसाब रखना होता है। और नया चावल जो होता है वो थोड़ा एक्सपर्ट बंदा ही बना सकता है। अगर अभी आप बिगनर लेवल पे हो कि आपने अभी कुकिंग स्टार्ट किया तो फिर नया चावल पकाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना अच्छा नहीं बनता। लेकिन अगर आप पानी की मिकदार इसी तरह रखेंगे जैसे मैंने आपको बताया तो फिर आप इंशाल्लाह ज़रूर इसको बहुत अच्छे तरीके से बना लेंगे। उसके बाद जैसे पानी के अंदर बबल्स बनने लगी हैं तो फ्लेम को यहाँ पे हाई कर देंगे, क्योंकि हमने चावलों को पहले भिगो के रखा हुआ था। जैसे पानी ड्राई हो गया तो हमने इसको दम के ऊपर लगा दिया। इतनी देर तक दम के ऊपर लगाएंगे कि चावल जो है मुकम्मल तौर पे कुक हो जाए। पुराना चावल जब पकता है तो ये बहुत ही खिला खिला बनता है, और इसका जितनी देर अगर ज़्यादा आप पानी में भिगो के रखते हैं, पानी की मेजरमेंट आपकी अच्छी है तो फिर चावल बहुत अच्छा बनता है। अभी ये देखिए जो नया चावल था ना, ये बना ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये छोटा है, ये लंबा नहीं होगा, ये छोटा ही रहेगा। और जो पुराना चावल है जब आप इसको पकाते हैं और जब मुकम्मल तौर पे अच्छे तरीके से ये खिला खिला बने तो ये लंबा हो जाएगा। ये देखिए ये चावल जो है ये लंबा हो जाता है पुराना चावल। नए चावल और पुराने चावल में बस पानी की मेजरमेंट का आपने हिसाब रखना होता है, और बाकी पकाने का बिल्कुल वही मेथड होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस में ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।